सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या है। ये जो क्वेश्चन है वो वीवीआई सवाल है, बोर्ड परीक्षा में हर एक साल आ रहा है। अभी √2 एक परिमेय संख्या है, √2 की जगह आपको दे देगा √3, √5 और इसमें आपको 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कैसे बनेगा। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम जान ही रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या ही है। इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम इसके ठीक विपरीत मान लेते हैं। क्या मानेंगे, ठीक विपरीत। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके ठीक विपरीत मान लिए कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो √2 को आप कैसे लिख सकते हैं, P/Q, या फिर जिसको आप जानिए रहे हैं अंश बटे हर। कोई भी परिमेय संख्या है तो आप उसको अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि आप इसे √2 को क्या मान चुके हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। आपको सिद्ध क्या करना है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसके ठीक विपरीत हम मान लिए कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो निश्चित है कि आप P/Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ की हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब परिमेय संख्या का एक गुण है, इसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। परिमेय संख्या में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। लेकिन हम मान लेंगे, माना कि P और Q में एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड है। मान लिए परिमेय संख्या में होता नहीं है एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, लेकिन हम मान लिए कि P और Q में एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इस जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तब इस उभयनिष्ठ गुणनखंड से P और Q में विभाजित करने पर या भाग देने पर क्या मिलेगा हमको, √2 बराबर, चूंकि इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है, A/B प्राप्त होगा। A/B प्राप्त होगा, क्योंकि हम मान लिए कि P और Q में एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो इसे उभयनिष्ठ में P और Q में विभाजित करेंगे, क्या मिलेगा, √2 बराबर A/B। अब इसको हल कीजिए, कोना कोनी इसके नीचे एक है, कोना कोनी गुना कीजिए, B गुना √2, तो B√2 बराबर A। ठीक है, आप दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा, ये B² आ जाएगा, ये √2 गुना √2 क्या जाएगा, 2 हो जाएगा। 2B² बराबर ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमको यहाँ पे मिला है 2B² और ये, ठीक है, तो B² बराबर क्या आ जाएगा, ये दो इसके नीचे आ जाएगा, A²/2। ठीक है, अब हम पुनः A बराबर हम 2C लेने पर, अगर यहाँ √2 है तो 2C लेंगे, √3 आएगा तो 3C लेंगे, √5 आएगा 5C लेंगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। तो A बराबर 2C लेंगे तो B² बराबर, A की जगह आप क्या लिखिएगा, 2C का होल स्क्वायर बटे 2। तो B² बराबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4C² बटे 2। इसको 2 से कटा दीजिए, क्या मिलेगा आपको, 2C² मिलेगा ना। तो B² बराबर 2C², ये 2 को इधर ले आइए, B² बटे 2 बराबर C²। ठीक है, अब यहां देखिए, चूंकि 2B² को विभाजित करता है, तो एक प्रमेय है, इसके पहले पढ़ेंगे। अगर 2B² को विभाजित कर रहा है तो 2 जो है B को भी विभाजित करेगा, इसको मिटा है। इसलिए
टू बी को विभाजित करेगा। इसको लिखिए। इसलिए ए और बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड दो है। दो जगह दोनों में आ रहा है, ए और बी में एक उभयनिष्ठ गुणन प्राप्त होगा। इस अब पहले हम क्या मान चुके थे कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस तथ्य का हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हुआ कि एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह विरोधाभास हमें क्यों प्राप्त हुआ? यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी। त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी कि √2 एक परिमेय संख्या है। हम लोग मान लिए थे कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हमको विरोधाभास प्राप्त हुआ था। अतः हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इसलिए साबित हो गया।